हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट बॉम्बे नागपुर ब्रांच की ओर से निकाली गई क्लर्क की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर ब्रांच की ओर से निकाला गया 56 क्लर्क की पोस्ट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन, जिसमें बताया गया है देयर बाय द एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशन आर इनवाइट ऑनलाइन फ्रॉम एस्पिरेंट कैंडिडेट डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र हु फुलफिल बिलो मेंशन eligibility criteria and essential condition on the date of publication of the advertisement for preparing a select list of 45 candidate and waiting list of 11 candidate for the post of clerk, जिसमें पे मैट्रिक्स बताया गया है 29,200 से लेकर 92,300 रुपए प्लस अलाउंस एडमिसेबल एज पर रूल। अगर एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 38 साल है। SC ST OBC के लिए 18 साल मिनिमम और 43 साल मैक्सिमम है। और फॉर हाई कोर्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय थ्रू ए प्रॉपर चैनल, उनके लिए मिनिमम एज 18 और अपर एज कोई एज नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए, द कैंडिडेट शिल पॉसेस यूनिवर्सिटी डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्रिफेरिंग बीइंग गिव फॉर द होल्डर ऑफ डिग्री इन लॉ, कि आपने लॉ की डिग्री ली हो, है पास गवर्नमेंट कमर्शियल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय गवर्नमेंट बोर्ड और बोर्ड सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर टाइपिंग बेसिक कोर्स, कि आपने बेसिक कोर्स किया हो। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो वो भी मान्य है, और अगर आपने लॉ की डिग्री की है तो उनको प्रीफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा आपने कंप्यूटर टाइपिंग बेसिक कोर्स का सर्टिफिकेट कोर्स किया हो। पॉसेस ए कंप्यूटर सर्टिफिकेट अबाउट प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ MS वर्ड प्रोसेसर इन वर्ड एंड लिनक्स इन एडिशन ऑफ MS ऑफिस, MS वर्ड, वर्ड स्टार 7 एंड ओपन ऑफिस। तो आपने इन सभी को चलाना आना चाहिए। ऑब्टेन फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट, निम्नलिखित इंस्टीट्यूट से आपने इनमें सर्टिफिकेट कोर्स किया हो, जैसे यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड अंडर द महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी एक्ट 1994, गोवा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जिसमें NIC, डोएक, एपटेक, NIIT, CDEC, डाटा प्रो, SSI, बोस्टन, CEDIT और MSCIT, इनमें से आपने ये टेक्निकल कोर्स किया हो। सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग कंप्यूटर नॉलेज स्पेसिफाई इन गवर्नमेंट रिसोल्यूशन डेट 4/2/2013 और 18 जनवरी 2018 एंड 16/7/2018 इशू बाय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो आपने सर्कुलर ऑर्डर के जरिए आपने इन किसी इंस्टीट्यूट में से ये कोर्स किया हो। अगर नॉट एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो इसमें वह कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है जो नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया है और ही एंड शी इज नॉट कंप्लीट टू एंटर इनटू ए करेक्ट, यानी कि ऊपर बताएगी कोई भी क्वालिफिकेशन पूरी ना करते हो, और ही एंड शी हैज बीन कन्विक्टेड बाय ए क्रिमिनल कोर्ट ऑन हैव ए क्रिमिनल केस, अगर उनके ऊपर क्रिमिनल केस भी लगा हुआ है तो वो भी इसमें वायलेट नहीं है। अगर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट की बात की जाए तो द हाई कोर्ट रिजर्व द राइट ऑफ अडॉप्ट एन एप्रोप्रिएट मेथड of the shortlisting the candidate if any stage of recruitment process. The list of shortlisted candidates shall be displayed on the basis official website of Bombay High Court, कि जो भी कैंडिडेट इसमें सिलेक्ट होंगे, शॉर्टलिस्टेड होंगे, उनकी लिस्ट बॉम्बे हाई कोर्ट की वेबसाइट पर पब्लिश की जाएगी। द लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शैल बी डिस्प्ले ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट. It clarified that merely certifying eligibility criterion or acceptation of application form does not entitle the candidate to be called for the test. इसके बाद आगे बताया गया कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। तो एप्लीकेशन विल बी स्क्रूटनाइज्ड बाय कंप्यूटराइज प्रोग्राम, कि आपका जो फॉर्म है वो कंप्यूटर से स्क्रूटनी किया जाएगा। देयरफॉर द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू मिनटली गो थ्रू ऑल द इंस्ट्रक्शन डिटेल एडवर्टाइजमेंट बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो फॉर्म भरने से पहले सारी जानकारी आप इस सर्कुलर में अच्छे से पढ़ लेना। इस सर्कुलर का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। The registry will not enter any inquiry grievance in the respect.
इसके बाद आगे बताया गया द कैंडिडेट शेल सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट थ्रू द हाई कोर्ट वेबसाइट, कि बॉम्बे हाई कोर्ट वेबसाइट, ये जो लिंक आपको दिया गया है दिखाई दे रहा है, ये लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर विच लिंक ओपन, जो 11 बजे से सुबह ओपन होगा 13 मई 2024 से, और 27 मई 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी, जो 5 बजे तक ये फॉर्म आपको अवेलेबल दिखेगा। आफ्टर द लिंक शेल बी डिजेबल, और लिंक बाद में बंद कर दिया जाएगा। बिफोर कमेंसिंग टू फिल द रेस्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट शेल पे रजिस्ट्रेशन फीस, 200 रुपये की आपको रजिस्ट्रेशन फीस करनी होगी, जो ऑनलाइन SBI कलेक्टर से कटेगी। द कैंडिडेट शुड गिव करेक्ट रिकॉर्ड एड्रेस विद पिन कोड फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, कि आपको सही तरीके से फॉर्म भरना होगा और पिन कोड भी इसमें सही डालना होगा। द कैंडिडेट शुड प्रोवाइड करेक्ट ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह भी आपको सही से डालना होगा। मेरिट कैंडिडेट शुड फिल करेक्ट इन्फॉर्मेशन इन द रिस्पेक्टिव कॉलम, कि जो मेरिट कैंडिडेट होंगे उनको अपनी जानकारी बिल्कुल सही से भरनी होगी। विच फिलिंग अप द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसमें SSC HSC ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है, इनको सीक्वेंस से आपको भरना होगा। फॉर ग्रेजुएशन मार्क ऑब्टेन्ड द टोटल मार्क्स इन फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, कि आपको फाइनल ईयर के जो ग्रेजुएशन में मार्क्स आपको उसी के हिसाब से यहाँ भरना होगा, जिसमें इंक्लूडिंग LLB 5 साल की कोर्स वाले भी एलिजिबल इसमें होंगे। बाकी यहाँ पे फोटो वगैरह 40 KB से के हिसाब से आपको साइज बना के अपलोड करना होगा, और 200 रुपये की आपको यहाँ पे पेमेंट करनी होगी। अगर सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस के बारे में बताया गया है, 60 मिनट का आपका पेपर होगा, जो तकरीबन 90 नंबर का यहाँ पे पेपर आपको देखने को मिलेगा, और 40 नंबर का आपका जो है वाइवा वॉइस होगा, और 40 नंबर का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर सिलेबस में देखा जाए तो 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के मराठी के, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के जनरल नॉलेज के, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के जनरल इंटेलिजेंस के, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के अर्थमेटिक के, 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के कंप्यूटर के। टाइपिंग टेस्ट की बात की जाए तो 400 वर्ड में आपको पैसेज कंटेंट अप्रोक्स 400 वर्ड का ये पैसेज आपको टाइप करना होगा, और 40 नंबर का आपका वाइवा वॉइस यानी कि इंटरव्यू होगा। बाकी यहाँ पर एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड किया जाएगा, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके बाद आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो फिर इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब आप वाइवा वॉइस के लिए जाएंगे तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं और उनका सेट बनाकर वहां पर सबमिट करना होगा। फिर यहाँ पर एक एनेक्चर A और B के हिसाब से बताया गया है, जिसमें एनेक्चर A में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देनी होगी फैमिली की तरफ से, और एनेक्चर B के अंदर आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि आप कैरेक्टर के सही हैं। जो सिलेक्टेड लिस्ट और वेटिंग लिस्ट होगी वो वाइवा वॉइस और बाकी रिटर्न एग्जाम के बाद जो फाइनल लिस्ट होगी उसके आधार पर बताया जाएगा, और ये सारी चीज आपको बॉम्बे हाई कोर्ट की वेबसाइट पे पब्लिश देखने को मिलेगी। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें यही सब कुछ बताई गई है। एनेक्चर A के अंदर आपको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा फैमिली की ओर से, और एनेक्चर B के अंदर आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करा के देना होगा। तो दोस्तों बस यही सब इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी गई है। ऐसी ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।